नाखूनों का फंगस उन इन्फेक्शन में से एक है जो नहायत ज़िद्दी और परेशान कुन हो सकता है। नाखूनों की फंगस को तिब्बी ज़ुबान में ओनिकोमाइकोसिस कहा जाता है और ये डर्मेटोफायरस नामी फंगस की वजह से होता है, लेकिन बाज़ औक़ात यीस्ट और मोल्ड्स भी शामिल हो सकते हैं। ये जरासीम केराटिन पर पलते हैं, जो कि नाखूनों, जिल्द और बालों पर पाए जाने वाला प्रोटीन है। फंगस हमारी जिल्द पर नेचुरली तौर पर रहते हैं और नॉर्मली कोई मसला पैदा नहीं करता। तो सवाल ये है कि फ़ंगस हद से ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं? फ़ंगस खुद मसला पैदा नहीं करता, ये पहले से मौजूद मसले का फ़ायदा उठाता है। नाखूनों का फंगस उस वक्त बढ़ता है जब माहौल उनके लिए साजगार हो जाते हैं, जैसे पैरों में खून की नाकिस गर्दिश, ब्लड शुगर का ज़्यादा होना और मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी, जूतों के अंदर अंधेरा, गर्मी और नमी का होना। तो यही वजह है कि पाँव के नाखून हाथों के नाखूनों से ज़्यादा मुतासर होते हैं। ज़ियादतीस के मरीज़ों में फ़ंगस का ख़तरा ज़्यादा होता है और इलाज के बाद भी फ़ंगस बार बार वापस आ जाता है। खून की गर्दिश क्यों इतनी ज़रूरी है? आपके पाँव की उंगलियां दिल से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। इसका मतलब है कि उस जगह खून की फराहमी और मदाफ़ती खलियात की मिकदार कम होती है और ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा की डिलीवरी भी स्लो होती है। इसलिए टॉपिकल ट्रीटमेंट्स ज़्यादा मौसर तरीके से काम नहीं कर पाते। तो अगर आप वाकई नाखूनों के फंगस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो खून की गर्दिश को बेहतर करना लाजमी है। रोज़ाना 20 से 30 मिनट चहलकदमी करें और हल्की फुल्की एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, मसलन जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग वगैरह। शुगर और फंगस का ताल्लुक। फंगस को शुगर बहुत पसंद है और ये खून में मौजूद ग्लूकोज पर पलता है। इसलिए नाखूनों का फंगस उन लोगों में ज़्यादा है जिनको प्री डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। खून में शुगर को कम करने से फंगस को खुराक कम मिलती है और मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। ज़्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा फंगस को मज़ीद ख़राब कर सकता है। स्ट्रेस हीलिंग के अमल को सुस्त कैसे करती है? लंबे अरसे तक रहने वाला स्ट्रेस जिस्म में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसे फ़ाइट और फ्लाइट मोड भी कहते हैं, जिसके नतीजे में खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और हाथों और पाँव को खून की फराहमी कम हो जाती है और मदाफ़ती निज़ाम दब जाता है। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स खून की गर्दिश को बेहतर कर सकती है, मदाफ़ती रद्द अमल को मजबूत बनाती है और नाखून के दोबारा बढ़ने की रफ्तार को तेज़ करती है। प्रैक्टिकल टिप्स जो कि एक्चुअली मददगार साबित हो सकते हैं। नाखून छोटे रखा करें और सीधे काटा करें। नहाने के बाद या वज़ू करने के बाद पैरों को अच्छी तरह खुश्क किया करें। धूप और अल्ट्रावायलेट लाइट फंगस की ग्रोथ को रोकता है। मुमकिन हो तो धूप में चंद मिनट नंगे पाँव चला करें। टाइट और नॉन ब्रीदेबल शूज़ को अवॉइड करें। अगर मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होगा तो जिस्म खुद बेहतर तरीके से फंगस से लड़ सकेगा। तो मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने के लिए विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक सप्लीमेंटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मदाफ़ती निज़ाम को सपोर्ट करता है। कुछ होम रेमेडीज़ आप आजमा सकते हैं जो कि मदद कर सकता है, लेकिन ये बुनियादी इलाज नहीं है। टी ट्री ऑयल एक नेचुरल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात रखता है। 1 से 2 कतरे टी ट्री ऑयल को कैरियर ऑयल मसलन के नारियल का तेल या जैतून के तेल के साथ मिक्स करें। रेशो 1 कतरा टी ट्री ऑयल और 6 से 12 कतरे कैरियर ऑयल के होने चाहिए। रुई या कॉटन बर्ड से मुतासरा नाखून और उसके किनारे पर लगाएं। दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल करें। एप्सम सॉल्ट फुट सोक। एप्सम सॉल्ट नाखूनों के फंगस को डायरेक्टली ख़त्म नहीं करता, बल्कि ये जिल्द और नाखूनों को नरम करता है ताकि तिब्बी अद्वियात ज़्यादा गहराई तक असर कर सकें और इन्फेक्शन को बाहर खींचने में मदद देता है। एक टब या बाल्टी में नीम गर्म पानी डालें,
उसमें आधा कप से 3/4 कप एप्सम सॉल्ट शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। 20 मिनट तक पाव को इस पानी में भिगोएं। सोख के बाद पाव को अच्छी तरह खुश्क करें और दिन में 2 दफ़ा करें। मॉइस्चर फंगस की ग्रोथ में मदद करता है, तो इसलिए पाव को खुश्क रखना इलाज का सबसे अहम हिस्सा है। इसी तरह आप विनेगर सोक भी कर सकते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो कि फंगस की ग्रोथ को सुस्त कर सकता है। नीम गर्म पानी में सिरका और पानी 1:2 तनासब से मिलाएं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो 1:1 तक आप बढ़ा सकते हैं। पाव को 15 मिनट तक भिगोएं और बाद में अच्छी तरह खुश्क कर लें। ओरिगानो ऑयल में कार्बोक्रोल और थायामोल होते हैं जो कि पावरफुल एंटी फंगल हैं। प्योर ओरिगानो ऑयल को कभी भी नाखून या जिल्द पर डायरेक्टली ना लगाएं क्योंकि इससे केमिकल बर्न्स हो सकते हैं। आला मयार का ओरिगानो ऑयल इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम 70% कार्बोक्रोल हो। 1 कतरा ओरिगानो ऑयल को 10 कतरे कैरियर ऑयल मसलन के नारियल के तेल में मिला सकते हैं। रुई या कॉटन की मदद से इस मिक्सचर को मुतासरा नाखून पर लगाएं। दिन में 1 या 2 बार काफ़ी है। अगर एहतियात के साथ और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये एक पावरफुल एंटी फंगल साबित हो सकता है। इसके अलावा लहसुन का अर्क भी आजमा सकते हैं। लहसुन में एलिसन होता है जो कि फंगस को रोकता है। 2 से 3 लहसुन के जवे अच्छी तरह क्रश करके पेस्ट बना लें और 7 से 8 मिनट छोड़ दें। फिर इस पेस्ट को मुतासरा नाखून और उसके इर्द गिर्द के हिस्सों पर लगाएं। इसके बाद नाखून पर बैंडेज या गॉज लगाएं और 20 से 30 मिनट लगा रहने दें। 30 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें और अच्छी तरह खुश्क कर लें। ये अमल रोज़ाना दोहराएं यहाँ तक कि इन्फेक्शन बेहतर हो जाए। अगर जलन, रेडनेस या दर्द महसूस हो तो इस्तेमाल फ़ौरन बंद कर दें क्योंकि लहसुन सेंसिटिव स्किन में जलन का बायस बन सकता है। तो अद्वियात कब ज़रूरी होते हैं? टर्बिनफिन जैसे एंटी फंगल अद्वियात पर उस वक्त गौर किया जाता है जब एक से ज़्यादा नाखून मुतासिर हो और फंगस नाखूनों की जड़ तक पहुंच चुका हो। इलाज के दौरान जिगर की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है और ये अद्वियात 6 से 12 हफ्तों तक दी जाती है। नाखूनों पर लगाने वाले अद्वियात नाकाम क्यों हो जाते हैं? नाखून मोटे होते हैं और इनमें दवाई की एब्जॉर्प्शन मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए बहुत से एंटी फंगल क्रीम्स फंगस तक मौसर तरीके से पहुंच ही नहीं पाते। लिहाजा अगर किसी इलाज ने काम नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इलाज बेफ़ायदा था, बल्कि मसला ये होता है कि दवाई अच्छी तरह गहराई तक पहुंच नहीं पाता या लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर पाते।